मॉर्निंग दोस्तों, एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का नया टॉपिक है मूल कर्तव्य। पीछे वाला वीडियो में मूल अधिकार पढ़ाया था, उसमें एक गलती हो गई थी। अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें 19 ग है संगठन व समूह बनाने का अधिकार। 97 संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, वहाँ पे 2012 लिखा गया था। ये 12 जनवरी 2012 में प्रभावी हुआ था। तो 97 संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी संगठन व समूह बनाने का अधिकार दिया गया। अब है अपना टॉपिक मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य भारत के मूल संविधान में वर्णित नहीं थे। तो जब संविधान बना था उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे, उसके बाद में इनको जोड़ा गया था। देखते हैं कब जोड़ा इनको। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सोवियत रूस से प्रेरित होकर भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्य जोड़े। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। कहाँ जोड़ा? भाग 4 क के अनुच्छेद 51A में कितने जोड़े? 10 मूल अधिकार 10 मूल कर्तव्य जोड़े। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। कितने? 11। तो 11वां कब जोड़ा? 11वां मूल कर्तव्य अटल बिहारी वाजपेयी ने 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा माता पिता और अभिभावकों के लिए जोड़ा। तो इसमें क्या बात है कि प्रत्येक अभिभावक या माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाए, उनको शिक्षा का दिलाए। तो जब मूल अधिकार पढ़ाया था वहां पे शिक्षा का मूल अधिकार जोड़ा और यहाँ पे कर्तव्य दे दिया। अब संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 क भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए ये मूल कर्तव्य हैं, वो इस प्रकार है। पहला मूल कर्तव्य संविधान का पालन करें, हमारा जो संविधान है उसका पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं जैसे राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उन अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर सेवा के लिए तैयार रहें। देश की सेवा करें और रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर तैयार रहें, सेवा के लिए तैयार रहें। भारत में समरसता और सम्मान भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, उनसे भेदभावों से परे होनी चाहिए। ऐसी भाईचारे की भावना रखें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी जो प्रथाएं उनका त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध, महिलाओं का सम्मान को ठेस पहुंचे, महिलाओं के मान को ठेस पहुंचे, ऐसी प्रथाओं का आपको त्याग करें। 6 हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं को समझें और उनका परिरक्षण करें, उनकी रक्षा करें। 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण की के अंतर्गत, प्रत्येक जो अंतर्गत क्या आता है, नदी है, झील है, वन्य जीव है, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8वां वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों को उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करें। सभी राष्ट्र 10वां है व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियां, जो सामूहिक गतिविधियां हैं, व्यक्तिगत है या सामूहिक गतिविधियां हैं, के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के उपलब्ध करवाएं और प्रत्येक माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष, अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाए।
ये 11 मूल कर्तव्य हैं आपके। तो याद रखना है 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। मूल कर्तव्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, उनको कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाया जाता, अपने विवेक पर इनको किया जाता है, लेकिन दंड संहिता के आधार पर इनको बाध्यकारी बना दिया गया, तो आपको इनको मानना आपको जरूरी हो गया। इनका महत्व क्या है मूल कर्तव्यों का। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं, असफल रहने पर संसद उसमें उचित आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। आप राष्ट्रगान का या राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं करते तो आपको सजा का प्रावधान है। सार्वजनिक संपत्ति को आप नुकसान पहुंचाते हैं तो भी ये आपको दंड का प्रावधान है। तो वैसे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन आईपीसी की धारा के तहत इनको बाध्यकारी बना दिया गया। दूसरा है मूल कर्तव्य अदालत को निश्चित नीति की संवैधानिक वैधता एवं परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं और उन्हें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं, और वे यह सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं है बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय भागीदार है। तो मूल कर्तव्य आपको यह बतलाते हैं कि आप मूक दर्शक नहीं हैं, आप राष्ट्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय भागीदारी हैं। मूल कर्तव्य राष्ट्रीय विरोधी एवं सामाजिक विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्रीय ध्वज को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना आदि के खिलाफ आपको चेतावनी के रूप में करते हैं। ये आपके 4 महत्व हो गए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसके प्रश्न देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित। पहला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। पहला ऑप्शन है 44वें, दूसरा है 86वें। 44वें द्वारा तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, 86वें द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों वाला, और 43वां और 42वां। तो कौन सा सही हुआ। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य की अवधारणा किस संविधान से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है, कहाँ से प्रेरित हुए थे। सोवियत रूस से प्रेरित हुए थे। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में दिए गए मूल कर्तव्य हैं, तो ये मूल कर्तव्य क्या है। पहला ऑप्शन है सभी व्यक्तियों के लिए, दूसरा है सभी नागरिकों के लिए, तीसरा है केवल गैर नागरिकों के लिए, चौथा है केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए। सही ऑप्शन कौन सा हुआ, सभी नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 51A में, 51 क में दिया गया, 51 में नहीं, 51 क में। 51 में तो नीति निर्देशक तत्व है, 51 में तो नीति निर्देशक तत्व में है अंतर्राष्ट्रीय न्याय, अंतर्राष्ट्रीय शांति न्याय वाला। पांचवा क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस विचार से शामिल किया गया। तो किस विचार से शामिल किया गया है। असंवैधानिक एवं विध्वंसकारी गतिविधियों को रोकने के लिए इनको शामिल किया गया है, क्योंकि राष्ट्रध्वज को जलाना, राष्ट्रगान का अपमान करना, ये विध्वंसकारी गतिविधियां, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करना, इनको रोकने के लिए इन मूल कर्तव्यों का लाया गया था। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो कौन सी समिति है, सरदार सरवण सिंह समिति। सातवां, निम्न में से कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए इनका। तो पहला है, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के सदा अंग्रही हैं। तो जब मूल संविधान लागू हुआ था तब मूल कर्तव्य थे क्या, पहला ये बोल रहा है। दूसरा है, मूल कर्तव्यों को
संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तीसरा है मूल कर्तव्य भारत के सभी नागरिकों के लिए बाध्यकारी हैं। तो सत्य कौन सा हुआ? ब दूसरा हुआ था। डी सही है इसमें। तो डी क्यों सही है? क्योंकि मूल कर्तव्य संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 8वां क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। पहला है उन्हें प्रमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। दूसरा है किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तीसरा है अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। चौथा है इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बनाया जा सकता है। तो कौन सा है सत्य हुआ? उन्हें प्रमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। 9वां क्वेश्चन है, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो अस्पृश्यता मिटाना की ओर प्रयास करना, उनका प्रयास करना, अस्पृश्यता को मिटाना, ये कानूनी अधिकार, ये मूल अधिकार है, कब मूल कर्तव्य नहीं है। बाकी सब है देखो, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना मूल कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले और उच्च आदर्शों को संजोए रखने और उनका पालन करें, तो यह है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें, यह भी मूल कर्तव्य है। अस्पृश्यता को मिटाना, ये 11 मूल कर्तव्यों में नहीं है, ये मूल अधिकार का अंग है। 10वां निम्न में से कौन सा गलत है? मूल कर्तव्य मूल अधिकार का एक भाग है, ये गलत है। दूसरा है मूल कर्तव्य मूल अधिकार का भाग नहीं है। तीसरा है मूल अनुच्छेद 51A प्रत्येक नागरिक के लिए मूल कर्तव्य की व्याख्या करता है। चौथा है मूल कर्तव्य मूल भारतीय संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्य गिनाए गए हैं। ये 3 सही है, पहला गलत है, मूल कर्तव्य मूल अधिकार का भाग है। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रकृति विकसित करना, ये मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना मूल कर्तव्य है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना, यह भी मूल कर्तव्य है। पहला नहीं है, लोक चुनाव में मतदान करना, यह मूल कर्तव्य नहीं है। 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है आपका, भारत की एकता, प्रभुत्ता और अखंडता की रक्षा करें एवं उपबंध, यह उपबंध किस में दिया गया? ये उपबंध भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें, यह उपबंध किस में दिया गया है? यह मूल कर्तव्य में दिया गया है। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या कहाँ की जाती है? उसकी व्याख्या तीनों में की जाती है, मूल अधिकार, नीति तत्व और मूल कर्तव्य, तीनों में की जाती है। भारतीय जो मूल कर्तव्य हैं, तो हमारी संस्कृति को बताया गया, हमारी संस्कृति को क्या बताया गया है? सामाजिक संस्कृति, हमारी सामाजिक संस्कृति को बताया गया है। 15वां क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। पहला है राष्ट्र ध्वज का आदर करना, यह भी शामिल है। सामाजिक संस्कृति का परिरक्षण, यह भी शामिल है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, यह भी शामिल है। स्वच्छता बनाए रखना, यह इसमें शामिल, मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। 16वां है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मूल कर्तव्य रिट अधिकारिता द्वारा प्रवृत्त किए जा सकते हैं। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान की स्वीकृति के समय से ही अंग रहे हैं। तीसरा है सी है, मूल कर्तव्यों को संविधान का अंग सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के अनुरूप बनाया गया है। और चौथा है, मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। निम्न कूट सही है, कौन सा कूट सही है? पहला 1 2 3, दूसरा बी 2 3, सी 1 2 4 और चौथा डी। तो इनमें सी और डी कहीं ऑप्शन में नहीं है, सी और डी ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा सही हुआ? सी। कौन सा सही हुआ? सी सही हुआ। मूल कर्तव्यों को संविधान का अंग सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुरूप बनाया गया है।
ये हुआ आपके मूल कर्तव्य का टॉपिक। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं। ये आपके 16 क्वेश्चन दिए गए मूल कर्तव्य को। आगे जो आएगा उसमें मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। धन्यवाद। शिक्षा क्लासेज, एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है।